आज का प्रातः क्लास है 24/6/63। रिकॉर्ड चला है तू प्यार का सागर है। अभी बाप बच्चों के सन्मुख है और बच्चे बाप के सन्मुख हैं। ये सन्मुख पुनः एक ही बार कल्प कल्प के संगम युग पर होता है। बच्चे जानते हैं कि हम आपस में इस समय कल पहले मुआफे की मिलते हैं। इस नाम रूप देश काल में मिलते हैं। तो हम एक दूसरे को पहचान जाते हैं। बाप बच्चों को, बच्चे बाप को, भाई बहने ब्राह्मण कुल के भी एक दो को पहचान जाते हैं। हम कल पहले भी आपस में ऐसे मिले थे, बाप दादा और माँ के सन्मुख। फिर तो ऐसे कभी भी नहीं कह सकेंगे। बल सतयुग से लेकर के देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुल में आते हैं, परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आपस में कल पहले मिले थे और अभी फिर मिलेंगे। ऐसी बात कोई दूसरे वर्ण में जान नहीं सकेंगे। सिर्फ इस संगम समय पर ब्राह्मण वर्ण में ही जानते हैं। तुम कहेंगे हम मम्मा बाबा को पहचानते हैं, मम्मा बाबा हमको पहचानते हैं, तो हम एक दो को भी पहचानते हैं। ये ब्राह्मण कुलभूषण का ऐसे मिलन एक ही बार होता है। तुम जानते हो हम प्राचीन व प्रियतम भाई बहन हैं और आपस में सखे सखियां हैं। तुम हम और बाप प्रीतम है। प्रियतम का अर्थ भी और कोई नहीं जानते हैं। बाप खुद बैठ समझाते हैं, कहते हैं मेरा रास्ता सभी भूले हुए हैं। माया की प्रवेशता होने के कारण छी छी बन गए हैं। माया ने ज्ञान योग के पंख तोड़ डाले हैं। इन पंखों से आत्मा उड़ती है ना, शरीर तो नहीं उड़ता है। आत्मा अपना रास्ता भूल गई है तो अभी उड़ नहीं सकती। सिर्फ यहाँ ही शरीर छोड़ करके धक्क से जाकर के दूसरा शरीर लेती है, बाकी वहां परमधाम में अथवा वापस घर में जा नहीं सकते हैं जहाँ हम अशरीरी रहें। तब तो कहा जाता है बाबा क्या हुआ जो हम उड़ नहीं सकते हैं। ये माया की प्रवेशता कब से होती है, क्या होता है? अभी तो बच्चे जान गए हैं। बाबा है ज्ञान का सागर, उनसे कोई थोड़ा भी ज्ञान लेते हैं तो स्वर्ग में जा सकते हैं। क्योंकि बाबा से डायरेक्ट ज्ञान लेने से उड़ सकते हैं ना।
कहते हैं ना आत्मा स्वर्गवासी हुई, परंतु उस दुनिया में कोई की आत्मा स्वर्गवासी तो होती नहीं है। कहते हैं कि थोड़ा भी कोई लेवे ज्ञान प्राप्त करे तो वो भी स्वर्ग में जाने के निमित्त बन जाते हैं। तो ये जो भक्ति मार्ग में बातें चली आ रही हैं वो उस समय की बातें हैं। बाप बैठ सभी बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को स्वर्ग में तो जाना है, परंतु यहाँ तो तुम बच्चों को पूरा सागर हप करना है। परंतु कोई पूरा हप करके न करके थोड़ा भी ले जाते हैं। ऐसे भी नहीं है कि कोई सभी आवेंगे, कोई तो सिर्फ अंचल ही ले जाते हैं, कोई तो अच्छी रीति ज्ञान सागर से खजाना लूट लेते हैं। ज्ञान लतन ले करके फिर दान करते रहते हैं। जो दान करने वाले होंगे वो जरूर ऊंच पद पावेंगे। बाप कहते हैं ये बड़ा ही सुहावना संगम युग का समय है। आत्माएं जो पूजी थी वो ही फिर पुजारी बने हैं। इस बात का भी हमको ज्ञान मिला है। हम देवता थे, अभी फिर से हम ब्राह्मण बने हैं। जब हम देवताएं थे तो पूजी थे, वहां स्वर्ग में कोई पूजा नहीं होती थी, हम खुद ही पूजी थे। फिर पूज्य से पुजारी द्वापर में बने। अभी पूज्य कौन है पुजारी कौन है ये समझना तो बिल्कुल सहज है। हम देवताएं ही पूजी थे, फिर पुजारी बने। अभी जो ब्राह्मण बनेंगे वो ही फिर पूज्य देवता बनेंगे। तो पुजारी भी हम ही थे, फिर पूज्य भी हम ही बनते हैं। पूज्य से पुजारी बने, फिर अब ब्राह्मण बने। किस लिए बने? पूज्य देवता बनने के लिए। तो ये वर्ण भी हम समझा सकते हैं। इन वर्णों में 84 जन्म भी आ जाते हैं। बरोबर हम 21 जन्म पूजी थे, फिर पुजारी राजा रानी तथा प्रजा बने। ऐसे नहीं कि वहां ही पूज्य पुजारी बने या प्रजा में चले गए, नहीं। इन राजाओं को अब हम अपन जानते हैं। हमको समझाया गया है जो कम पढ़ते हैं उनको दास दासी बनना पड़ता है। रायल घराने वाले कोई प्रजा में नहीं जावेंगे, न प्रजा वाले राजघराने में जाते हैं। दास दासी बन फिर पिछाड़ी में कुछ पद पाते हैं। ये राज भी अच्छी रीति समझा सकते हैं। कोई तो इन बातों को अच्छी रीति धारण करते हैं। इसमें मैनर्स और दैवी गुण भी धारण करने होते हैं। आसुरी गुणों को तो निकालना है। ये विकार आते ही तब है जब हम देह अभिमानी बनते हैं। अभी तो तुमको देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ
इसके लिए मुख से कुछ बोलना नहीं है, अंदर ही अंदर समझना है मैं आत्मा हूं। बाप आए हम आत्माओं को ले जाने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया, तुम्हारा अनादि ये पार्ट है। तुम एक्टर से जो पूजी थे सो फिर पुजारी बने। ऐसे नहीं कि कोई नया ड्रामा बनता है। ये अनादि बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है और न कोई इसमें मोक्ष पा सकते हैं और न ड्रामा में किसी का पार्ट बदल सकता है। 24/6/63 की वाणी का दूसरा पेज। हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है। कोई कोई एक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, उन एक्टर्स की आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। कोई की तो बिल्कुल आमदनी नहीं होती है। जो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं उनको देखने के लिए मनुष्यों की भीड़ जाती है। तुम एक्टर्स को देखने के लिए भी भीड़ मच जाएगी। ये बेहद के ड्रामा का राज बहुत समझने के लिए आवेंगे। कहेंगे ओहो ये तो गुप्त वेश में बेहद के ड्रामा के एक्टर्स हैं। अभी जगदम्बा भी गुप्त वेश में है, उनके ऑक्यूपेशन का कोई को पता नहीं है वो ही मम्मा जिससे अविनाशी ज्ञान रत्नों से बादशाही मिलती है। वो ही मम्मा फिर लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी बनती है तो भी उनसे भीख मांगते हैं। देखो कितनी जबरदस्त एक्टर है। वो हद के एक्टर्स भी बहुत कमाते हैं, उनके पास बहुत पैसे रहते हैं। अभी कहाँ वो हद के एक्टर्स और कहाँ ये बेहद के एक्टर्स। इस समय तुम भी एक्टर्स हो, तो उन एक्टर्स का भी अभी नाम हुआ है। आगे तो एक्टर्स का इतना नाम नहीं था, उनकी पैदाइश भी इतनी नहीं होती थी। अभी तो बहुत पैसे कमाते हैं। मनुष्य देखने के लिए भी बहुत दूर दूर से जाते हैं और ये एक्टर्स विलायत की तरफ भी जाते हैं। तुम तो विलायत में जाओ या ना जाओ, परंतु तुम्हारा मान बहुत होगा, बहुत नाम निकलेगा। जैसा जैसा एक्टर होगा वैसा वैसा नाम निकलेगा। ज्ञान योग युक्त है तो फिर बाप से भी मदद मिलती है। बल प्रजा में भी जाने वाले हो तो भी उनको बड़े जबरदस्त एक्टर्स कहेंगे। तुम्हारे मुख से ये ज्ञान रतन निकलने चाहिए। रूप वसंत बनना है ना। आत्मा रूप इन आर्गन से धारण करती है, फिर सुनाती है बसंत बन करके। तो तुम बच्चे रूप बसंत ठहरे। तुम हरेक के मुख से रतन जवाहर निकलते हैं और नंबरवार निकलते हैं।
किसी के पास थोड़े रतन होंगे तो दान भी थोड़ा करेंगे। तो तुम जानते हो ये सब ड्रामा के अनुसार हो रहा है। हम बाप के साथ मोस्ट प्रोमिनेंट एक्टर्स हैं, परंतु हैं इनकॉग्निटो। परमपिता परमात्मा भी इस समय परम धाम से आते हैं और जादूगरी से इस वैश्यालय को शिवालय बनाते हैं। बाप के साथ तुम बच्चे भी मददगार हो, तुम कमाल करते हो। पुरानी दुनिया को नया बनाना कोई कम बात नहीं है। पुरानी दुनिया का विनाश, नई की स्थापना, इसका साक्षात्कार भी कराते हैं। तो ये जादूगरी भी है और फिर ज्ञानंजन भी है। कहते भी है ज्ञानंजन सदगुरु दिया ज्ञान अंधेर विनाश। और सतगुरु तो वो एक ही है जो रात को दिन बनाए देते हैं। गुरु लोगों को सतगुरु नहीं कहेंगे। वो कोई अज्ञान अंधियारी रात को सवेरा नहीं बनाते हैं। वो रात को दिन बना ही नहीं सकते। वास्तव में दिन बैकुंठ को कहा जाता है। अभी तुम बैकुंठ में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। रास लीला, बाल लीला आदि का भी साक्षात्कार करते हो। यहाँ बैठे बैठे तुमको बाबा बैकुंठ का साक्षात्कार कराए देते हैं। तो ये जादूगरी हुई ना। मीरा को भी जादू लगा, तुमको भी जादू लगा है तो ध्यान में जाते हो। सुरक्षा भी है, परंतु ये कोई कॉमन बात नहीं है। इन बातों को समझने वाला कोई समझे। जो समझेंगे सो जीवन मुक्त, नहीं तो विनाश को पावेंगे। तो अपन को एक्टर्स समझना चाहिए। वो दुनियावी एक्टर्स को भी कितना नशा रहता है। तुमको तो गुप्त नशा है। हम अभी मनुष्य से सो देवता बन रहे, मनुष्य से नारायण बनते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम नारायण को व लक्ष्मी को अवश्य भरेंगे। यदि फेल हो गए तो राम सीता का कोई कम पद थोड़े ही है। परंतु कभी भी लक्ष्य कम पद का नहीं रखना चाहिए। जो ऊंच बनते हैं 16 कला संपूर्ण बनते हैं, उनके आगे 14 कला वाले भरी डोरेंगे। इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। ऐसे नहीं सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। सतो प्रधान बुद्धि, सतो बुद्धि, रजो तमो बुद्धि, नंबरवार तो पुरुषार्थी होते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि हर बात में नंबरवार होते हैं। कोई बैरिस्टर तो एक केस का लाख रुपया कमा लेते हैं और कोई तो 100 रुपए भी मुश्किल से कमाते हैं। तो ये सारा पढ़ाई के ऊपर मदार है। यहाँ भी है योग और पढ़ाई,
मनुष्य से देवता बनना है, परंतु इस दुनिया में तो एक बाप के सिवाय कोई देवता बना ही नहीं सकता। मनुष्य मनुष्य को देवता कैसे बनावेगा? इम्पॉसिबल बात है। बनाने वाला अवश्य कोई दूसरा होगा। उन्होंने तो गीता में लिख दिया है, अर्जुन भी मनुष्य है, जो नर से नारायण बनता था, और बनाने वाला भी नारायण। कृष्ण 16 कला संपूर्ण। अब ये कैसे हो सकता? बाप कहते हैं मैं ही तुमको सहज राजयोग सिखलाता हूं, मैं ही तुमको नर से नारायण बनाता हूं। मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार, ये अभी का गायन है। परंतु ये बात कौन कहते हैं? 24:63 की वाणी का 3रा पेज। एक ओंकार कहते हैं। अब बताओ, जो खुद ही मूत पलीती होते हैं, उनका खुद का कपड़ा मूत पलीती है, तो वो दूसरों का धोएंगे कैसे? गायन तो है मूत पलीती कपड़ा धोए, तो इसका अर्थ भी अपन कर सकते हैं। आगे तो सिर्फ तोते मुआफिक गाते थे, अनायास ही मुंह से महिमा निकलती रहती थी। अभी तो समझते हैं बाबा का ज्ञान का सागर है, वो बाबा प्यार का सागर है। हमको भी ऐसा सागर बना करके सुख देते हैं, तो सुख देना है। बाप कहते हैं कभी किसको दुख नहीं देना, अपने को भी दुख नहीं देना, कोई पाप कर्म नहीं करना। आपघाती महापापी कहा जाता है। नहीं तो धर्मराज के पास बहुत सजा खानी पड़ेगी, क्योंकि दूसरे जन्म में भी कर्म कूटने पड़ते हैं। कोई दुख होता है, रोग होता है, तो कर्म कूटते हैं ना। बाप कहते हैं तुम सैल्वेशन आर्मी हो, लिबरेट करने वाले हो। तुम बड़े से बड़े वकील हो। हर एक को कहते हो हम तुमको जन्म जन्मांतर के लिए गर्भ जेल की सजा से छुड़ाते हैं, फिर तुम कभी भी सजाएं नहीं खावेंगे, न बाहर दुख भोगेंगे जो कर्म कूटने पड़े। ये रावण रूपी माया से हम हरेक को लिबरेट करते हैं, क्योंकि सभी रावण की जंजीर में फंसे हुए हैं। तो हम कितने जबरदस्त बैरिस्टर हैं, हरेक को 5 विकारों रूपी जंजीर से व गर्भ जेल की सजा से छुड़ाते हैं, और गारंटी करते हैं कि 21 जन्म फिर तुम कभी सजा नहीं भोगेंगे। बाप ने बच्चों को साक्षात्कार भी कराया है। अगर यहाँ रहकर कोई पाप करते हैं
तो फिर उनकी खाल उतारी जाएगी। एक तो पहले के ही विकर्मों का बोझ है, दूसरा फिर यहाँ रह करके भी ऐसी भूलें करते हैं तो बहुत कड़ी सजा मिल जाती है। तो देखो यहाँ भी कड़ी कड़ी सजाएं होती हैं। कहते हैं खारे पानी की सजा, कोई को तो फांसी पर चढ़ा देते हैं, परंतु वो तो हुई उस गवर्नमेंट की बातें। ये पांडव गवर्नमेंट की सजा फिर और प्रकार की है। गर्भ जेल में भी सजा भोगते हैं, बीमारी आदि होती है, वो भी कर्म है। अभी तुम निमित्त बने हो तो खुद को लिबरेट करना है और औरों को भी कराना है। जो खुद ही पाप करते होंगे रावण के डायरेक्शन से, वो औरों को भी लिबरेट नहीं कर सकते। वहां है रावण की मत और यहाँ है श्रीमत। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको श्रीमत देने, फिर भी तुम मेरी मत पर न चलेंगे तो बहुत सजा खावेंगे और तुम्हारा पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अभी मैं सुनार, बैरिस्टर, धोबी सब कुछ हूँ। मूत पलीती कपड़ धोने वाला धोबी हूँ। ज्ञान की बरसात बरसाए पावन बनाता हूँ। तो ऐसा नशा भी रखना चाहिए। तुम कोई कम एक्टर्स नहीं हो, तुमको नशा रहना चाहिए। हम बेहद के एक्टर्स हैं, वो हद के एक्टर्स को भी कितना नशा होता है। तो बहुत अच्छा नशा होना चाहिए। जो जैसा एक्टर होगा उनको ऐसा ही नशा चढ़ेगा। कहते हैं बहुत सोना दान किया है तो गला बहुत अच्छा गोल्डन मिला है। कितना फर्स्ट क्लास गाते हैं, ऐसा अच्छा गाते हैं जो सब उनके ऊपर अकन छकन हो जाते। उनका गायन सुनेंगे और भागेंगे। तुम्हारा तो फिर ज्ञान का गायन है, ये पढ़ाई भी है, जो पढ़ना है और पढ़ाना है। अब जो जैसा एक्टर है उनको नशा रहेगा। नामी ग्रामी एक्टर्स होते हैं ना, नंबर 1 एक्टर को इनाम भी फिर ऐसा अच्छा मिलता है। तुमको भी इनाम मिलेगा। जो बड़े तीखे होंगे वो विजयमाला में पिरोए जाएंगे। 21 जन्म राजभाग करेंगे तो ये कोई कम इनाम थोड़ी ही है। तुम्हारे बेट में तो वो दुनियावी एक्टर्स भरतनाट्यम है। तुम्हारी बातें अगर वो सुने तो वो खुद भी कहेंगे बरोबर हम तो भरतनाट्यम है। तो बच्चों को बहुत फकुर रहना चाहिए, परंतु गुप्त फकुर है, ऐसे नहीं उल्टा सुल्टा मुख से बोल दें। बड़ी गंभीरता चाहिए और बहुत मीठा बनना है। जो पहले नंबर वाले हैं उनकी बात है मीठा बनना।
देवताएं मीठे हैं तो कितना खींचते हैं। तो क्रोध तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम कोई को हाथ पांव नहीं चला सकते। पूछते हैं ये छोटे छोटे बच्चे तंग करते हैं तो इनको मारना पड़ता है। कोशिश करनी चाहिए समझाने की। अच्छा उनको रस्सी से बांध दो। लाचारी हालत में उनके कल्याणार्थ हल्की चमाट मारनी चाहिए। वो कोई पाप नहीं है, क्योंकि फिर भी बच्चे हैं ना। बच्चे को ऐसा संभाला जाता है जैसे दाढ़ी को संभाला जाता है। मूंछ का बाल कहा जाता है तो उनको संभालना पड़ता है। हम भी 5 विकारों में बहुत चंचल हैं। हम भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा सुधारने के लिए आए हैं। तो बाप कहते हैं इस पढ़ाई में मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण का गायन है। ये देह अभिमान है पहले नंबर का विकार। कोई कहेंगे दुनिया कैसे चलेगी? बोलो, भगवान कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो। जो पवित्र बनेंगे वो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अभी तो बिच्छू टिंडन पैदा करते आए हो, अभी तो फिर पवित्र बनना है। जो असुर होते हैं वो बिख से पैदा होते हैं और देवताएं तो अमृत से पैदा होते हैं। उनको कहते हैं वॉइसलेस वर्ल्ड। उनका मान तो होता है ना। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, फिर उनको क्यों नहीं कहते कि दुनिया कैसे चलेगी? 24:63 की वाणी का 4था पेज। तो बड़ा युक्ति से समझाना पड़ता है। नंबरवार एक्टर्स हैं। बाबा के पास तो रजिस्टर भी रहता है, बड़े बाबा के रजिस्टर पर भी रहते हैं। ऐसे नहीं मम्मा बाबा नन्हे बच्चे नहीं जानते होंगे। अब ऊंचे तो बाबा है, फिर जगदम्बा जगत पिता, तो जरूर वो भी जानते होंगे। ऐसे नहीं बच्चे उनसे जानते होंगे। तो बाप कहते हैं सागर को पूरा हप करो। पूरा हप करेंगे, जब रिफ्रेश हो जाए बरसेंगे। पूरा बादल बनना है। कोई कोई बादल तो बोड़म बोड़ कर देते हैं। धीरे धीरे आगे चल करके तुम्हारे भाषणों से समझते जाएंगे। धीरे धीरे तुम्हारा पाठ खुलता जाएगा। पिछाड़ी में कहते हैं हो प्रभु तेरी लीला। कहेंगे यही शिव शक्ति पांडव सेना है। इन्होंने ही अपने भारत को स्वर्ग बनाया। तो पिछाड़ी में गायन करेंगे, धीरे धीरे वृद्धि होगी।
जो दिन पास होता है वो है एक्यूरेट, तो भी अपन को पुरुषार्थ करना है, सुस्त नहीं बनना है। जो नसीब में होगा ऐसा समझने वाले को थर्ड क्लास पुरुषार्थी कहा जाता है। जो फर्स्ट क्लास होंगे वो तो खूब पुरुषार्थ करेंगे, औरों को आप समान बनाते रहेंगे, सबूत देते रहेंगे। वो लिखेंगे हमको फलाने ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। जिनकी सर्विस करेंगे वो प्रूफ देने के लिए बाप के पास दौड़ेंगे। भले कोई कितना भी प्रभावित हो गया, परंतु प्रभावित होने से क्या हुआ? तकदीर में वर्षा नहीं है तो यहाँ की यहाँ रही। आगे चल के तुम्हारा प्रभाव जितना बढ़ता जाएगा तो एक दो को देख करके आते रहेंगे। ये साधु संत आदि भी थोड़े ही आवेंगे। ये बाप तो गरीब निवाज है, फिर गरीबों अखबारों द्वारा ज्ञान सुनेंगे। गरीब ही सुनेंगे। बिल्कुल साधारण बच्चियां बड़े बड़े सन्यासियों आदि को ज्ञान देंगी। ये बंडर है जो हम फिर इस नाम रूप देश काल में अभी मिलते हैं। फिर कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आगे आपस में मिलेंगे। बहुत वंडरफुल बातें। हम बेहद के एक्टर्स हैं जो फिर से आकर के मिले और अनेक बार मिले हैं। माँ बाप हैं, इनका बहुत वंडरफुल संगम युग का पार्ट है। इन पार्टदारियों की बहुत महिमा है। जो रूहानी सेवा करते हैं, ये सन्यासी लोग तो जिस्मानी सेवा करते हैं। कहते हैं गंगा में जाकर के स्नान करके शरीर को साफ करो। हम कहते हैं आत्मा को प्योर बनाओ, क्योंकि मुंह तो पलीदी तो आत्मा हुई ना। आत्मा के पर टूट जाते हैं क्योंकि गंदे बन जाते हैं ना। अब जड़जड़ीभूत तो होना ही है। उसमें भी सबसे जास्ती पर टूटे हुए हैं उनके जो अपन को श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं इनको मारो, इनको भगाओ। बाबा कुटुंब परिवार के लिए कहते हैं नष्टो मोहा बनो। इन गुरुओं को मारो गोली, क्योंकि इन गुरुओं ने ही तुमको रसातल में डाला है। इन गुरुओं ने तो तमो प्रदान बनाया है। सच्चा रास्ता बतलाने के बदली और ही उल्टा रास्ता बताई दिया। कहाँ जंगल में ले जाते हैं। इन गुरुओं के कारण ये दुनिया जंगल बन गई। सतगुरु आते हैं तो गार्डन बन जाता है। तो बच्चों को बहुत मीठा बनना है और आपस में भी खीरखंड होकर चलना है। जो लून पानी होकर चलने वाले हैं वो लून पानी होकर के मरेंगे। मनुष्यों का मरना है कुत्ते बुल्ले माफिक। तो
तुम जाकर के देवता बनते हो, वो जाकर के बिच्छू चिन्हन बनते हैं। अब कुत्ते बिल्ले बिच्छू चिन्हन कोई बनते नहीं है, परंतु जैसे जैसे पाप कर्म किए हैं ऐसी फिर उनको सजाएं मिल जाती हैं। अगर पाप करेंगे तो कुत्ते बिल्ले जैसी पुरानी शरीर जिसमें पाप किया है उसका साक्षात्कार कराते रहते हैं। वो कुत्ते बिल्ले सर्प जैसे जन्म बाबा भी दिखलाते हैं, बहुत सजाएं खाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। तुमने ये पाप किए, अब खाओ सजा। तुम ट्रिब्यूनल में बैठकर ये सब देखते रहेंगे, बाबा दिखलावेंगे, देखो इसने मेरे हुए तो होते हुए भी पाप किया, इसलिए अब इनको सजा देता हूं। एक तो पहले का दिखावेंगे, देखो तुमने पहले भी कितने पाप किए, तो पहले के पापों का बोझा भी है, फिर यहां आकर के पाप करें तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। इसलिए बहुत खबरदारी चाहिए। बाप का नाम निकालना है। गाय ने सतगुरु का निंदक ठौर न पावे। अच्छा, वो ही गीत सुनाओ, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। बाबा तो फिर बच्चे भी इतने मीठे बनने चाहिए, तो बाप भी खुश होंगे। फर्स्ट क्लास इनाम तो ऑटोमेटिकली मिलना ही है। अच्छा, मीठे मीठे माता पिता मम्मा बाबा का सिकिल दे बच्चों को गुड मॉर्निंग, ओम शांति। श्राद्ध आदि करते थे, तभी वो जो आत्मा शरीर छोड़ती वो ब्राह्मणों में आती थी, हाँ भोजन स्वीकार करती थी। हाँ, तो मतलब वो आत्मा बरकाया प्रवेश करती थी क्या? क्योंकि उसने पहले वो आह्वान करने वाले भी सतो प्रधान थे, जिनमें आत्मा का आह्वान किया जाता था वो भी सात्विक स्टेज में थे। अब आह्वान करने वालों में भी उतनी श्रद्धा भावना भक्ति नहीं है, और जिनमें आह्वान किया जाता है उनमें भी इतनी श्रद्धा भावना भक्ति नहीं है। बाबा उस आत्मा ने अगर शरीर लिया होगा, हाँ, तो वो उसने प्रवेश करी, मतलब बरकाया प्रवेश करती थी क्या? ब्राह्मणों में आती थी तो? हाँ आती थी। तो अपना शरीर छोड़ के आती थी ना? शरीर छोड़ के थोड़े ही, ये तो सूक्ष्म शरीर कार्य करता है। छोटा बच्चा है, अपने आप हंसता है, अपने आप रोता है, उसको कोई रुलाता है या हंसाने वाला तो नहीं होता है, स्वतः ही हंसता रहता है। ये इसका सूक्ष्म शरीर कार्य करता है। दूसरी जगह दूसरी दुनिया को देख करके सुन करके और हंसता है, रोता है। वो दूर की दुनिया में अपनी आत्मा को ले गया।
बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र में राधा कृष्ण के पीछे हरियाली, एक मिनट, हाँ लक्ष्मी नारायण के चित्र में राधा कृष्ण के पीछे हरियाली दिखाया, हाँ, वही जाड़ के चित्र में राधा कृष्ण के पीछे महल माड़िया दिखाया, तो कारण जाड़ के चित्र में थाना में जो दिखाया हाँ, राधा कृष्ण के पीछे उसमें वो महल, सतयुग की शुरुआत दिखाई ना, संगम युग नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र ये संगम लक्ष्मी युग नारायण के चित्र में नीचे जो राधे कृष्ण दिखाए हैं वो महाराज कुमार लिखा है, महाराज कुमारी लिखा है। वो कहाँ होंगे? संगम में होंगे या सतयुग में होंगे? हैं? वो महाराजा के कुमार कहाँ होंगे? सतयुग में होंगे। तो झाड़ के चित्र में भी थुर में दिखाया है, तो लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी नीचे दिखाया है। उनके नीचे नहीं लिखा है 2001 से, लक्ष्मी नारायण के पांव के नीचे लिखा हुआ है। संवत 1 कहाँ से शुरू होगा? लक्ष्मी नारायण नर से नारायण से शुरू होगा या प्रिंस से शुरू होगा? नर से नारायण से शुरू होगा। हाँ जी, संगम युग में प्रकृति दासी जो होती है, अभी सतयुग में बोला प्रकृति आपकी दासी होगी, तो संगम युग वो अनुभव कैसे मिले, प्रमाण क्या होगा? है प्रकृति जो दासी बनी, प्रकृति दासी सतयुग में ही नहीं होगी, संगम में भी होगी। हाँ, उसका प्रमाण क्या होगा? उसका प्रमाण ये होगा कि शरीर ही रोगों से बचने लगेगा। अभी शरीर में रोग आक्रमण करते हैं, फिर शरीर में कोई रोग आक्रमण नहीं करेगा। इसलिए वैद्यनाथ नाम है। हाँ जी, भगवान कृष्ण की 8 रानियां संगम में, 8 रानियों का 8 राजाएं हैं तो रानियां नहीं होंगी? कृष्ण की रानियां। हाँ, कृष्ण, तुम कृष्ण का नाम जिसे लेते हो वो कृष्ण की बात है या शिव बाबा की बात है? ये राम और कृष्ण में कंपैरिजन होता है ना, हैं? राम और कृष्ण में कंपैरिजन होता है ना। राम और कृष्ण कंपैरिजन 2 का होगा या 1 का होगा? 2 का। राम और कृष्ण एक ही भगवान है कि अलग अलग भगवान है? राम का पार्ट और कृष्ण का पार्ट संगम युग में अलग। वो तो भक्ति मार्ग में दिखा दिया है, कृष्ण द्वापर में, राम त्रेता में, लेकिन क्या ये सच्चाई है? ये तो सच्चाई है ही नहीं। कृष्ण गीता का भगवान नहीं है तो कृष्ण की आत्मा का जो संगम युग में पार्ट चला दादा लेकर ब्रह्मा का, कृष्ण गीता का भगवान झूठी बात है या सच्ची बात है? झूठी बात है। तो झूठी बात को हम क्यों पकड़ रहे हैं? तो वो जो कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, दादा लेकर ब्रह्मा बाबा का पार्ट जो भगवान का पार्ट साबित है ही नहीं। तो वो और राम वाली आत्मा का जो संगम युग में पार्ट चलता है, अलग अलग है ही नहीं, दोनों एक ही तो है। राम का पार्ट, राम और कृष्ण वाले पार्ट जो है वो कंबाइंड पार्ट है या अलग अलग पार्ट है? वो तो कंबाइंड है। 69 तक अलग था ना कृष्ण का पार्ट, अभी क्या है वर्तमान में? अभी कंबाइन है। फिर शास्त्रों में झूठा यही तो है, उस झूठे को सच्चा करके बाबा अभी बता रहे हैं ना। तो कौन सी रानियां अच्छा वगैरह बना देती है कृष्ण को? वो रानियां कौन है? जो पुरुषार्थ करने वाली है, ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ करती है, माया उनके ऊपर ऊंचे से ऊंचा अटैक करती है। आधार मूर्त आत्मा है 8। आधार मूर्त भी है, बीज रूप भी है। बीज नहीं होगा आत्मा का तो आधार शरीर कैसे काम करेगा?
जैसे जगदम्बा का पार्ट शरीर है आधार, और उसमें आत्मा कौन सी पार्ट बजाती है? बीज में, बीज के रूप में कृष्ण क्या ब्रह्मा की आत्मा। ऐसे ही महालक्ष्मी है, बीज है आत्मा और शरीर है महालक्ष्मी। तब 4 भुजाएं दिखाई जाती है महालक्ष्मी को। ऐसे ही हर एक देवी देवता का हिसाब है। राम वाली आत्मा सबसे बच के निकलती है, इसीलिए उसको एक पत्नी क्या? राम वाली आत्मा कृष्ण वाली आत्मा जैसे 8 जगह से टेढ़ी होती है रानियों की मार से, राम वाली आत्मा पे अटैक नहीं अरे होता। एक ही शरीर में तो दोनों हैं, बार बार भूल जाते। वो अष्टावक्र भी उसी शरीर में है और जनक भी उसी शरीर में है। पार्ट बजाने वाली आत्माएं अलग अलग है। हमें आत्मा पार्टधारी को देखना है, यह 8 जगह से टेढ़े शरीर को देखना है। आत्मा पार्टधारी 2 अलग अलग है, लेकिन शरीर तो एक ही है। बाबा जो श्रवण बाण है, हैं? जो श्रवण बाण है उसको जो दशरथ तीर मारता है रामायण में, हैं? श्रवण बाण, श्रवण कुमार, हाँ, उसे दशरथ द्वारा बाण लगता है, श्रवण कुमार को दशरथ द्वारा, राजा दशरथ द्वारा। हाँ हाँ। तो ये संगम में शूटिंग होती है क्या? अच्छा, जो माता पिता की सेवा के लिए श्रवण कुमार माता पिता को कंधे पर बैठा कर तीर्थों की यात्रा कराता है, और दशरथ है उसको बाण मारता है। अब देखना ये है कि दशरथ है कौन? तो 10 धर्म वाले कौन है और कहाँ दिखाया गया है? तुम्हारे पास तो सारे चित्र मौजूद है। कौन है दशरथ? झाड़ के चित्र में जो भी 10 रथ बैठे हुए हैं शरीर रूपी, वही दशरथ है। वो 10 अज्ञानी है कि ज्ञानी है? हैं? अज्ञानी है वो दशरथ, वो रावण है। वो तीर मारता है किसको? श्रवण कुमार को। श्रवण माने कीर्ति। किसकी कीर्ति है? दुनिया में सबसे जास्ती कीर्ति किसकी साबित होती है? नारायण की। पुरुषार्थी जीवन में माया रावण तीर नहीं मारता है क्या? है? यज्ञ के याद में किसने तीर मारा? रावण ने तीर नहीं मारा क्या? रावण ने तीर मारा। हनुमान को भी दिखा देते हैं कि हनुमान ने सूरज को हप कर लिया। कौन हुआ हनुमान? चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। क्षेत्र तक अंधेरे की अति हो गई। फिर सूर्य को उगल दिया।
सो जरा हो गया। उसी बात को दूसरे रूप में दिखा दिया, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन। बाबा, जो आदि में बाप चला गया, आदि में बाप चला गया और फिर दो माताओं के द्वारा वाणी चली, हाँ तो उस वाणी को पीड़ू की वाणी कह सकते हैं? है। उस वाणी को पीड़ू की वाणी कैसे कह सकते हैं? किसने कहा पीयू की वाणी थी? वो तो पीयू की वाणी तो वो है जो वहाँ पाकिस्तान में दबा दी गई 41, 42 तक, है। 41-42 तक ना, क्या 41-42 5 साल चली ना पीयू के द्वारा। 36 से लेके 41, 42। हाँ चली होगी। हाँ, तो हाँ। उसके बाद दो माताओं के द्वारा वाणी चली, हाँ तो वो दो माताओं के द्वारा जो वाणी चली उसको क्या कहेंगे? कौन सी वाणी? क्या कहेंगे? वो तो बताया कि पहले शिव बाबा कोई के द्वारा वाणी चलाते नहीं थे, लिखवाते थे। ब्रह्मा बाबा लिखते थे, बाद में उसकी कापियां निकलती थी। तो किसके द्वारा लिखवाते थे? शिव तो बिंदी है, उसको मुख तो है ही नहीं, किसके द्वारा लिखवाते थे? गीता माता द्वारा वो माता के द्वारा लिखवाते थे। अच्छा, उस वाणी को क्या कहते हैं? पीयू की वाणी नहीं कहते? कुछ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? वेदवाणी ही कहेंगे। वो भी अम्मा थी, वो भी माँ का रूप है, ब्रह्मा भी माँ का रूप है। वो भी गीता है, वो भी गीता है। कोई गीता होती है मुख से उच्चारण की जाती है तो भी गीता है, फिर कागज में छाप दी गई तो भी गीता है। ग्रेड चेंज हो जाती है, ग्रेड चेंज हो जाती है। ग्रेड हाँ, लेवल चेंज हो जाता ग्रेड तो पहले अच्छा ग्रेड होता है, फिर ग्रेड गिरता जाता है। पहले हर चीज सतो प्रधान होती है, बाद में तमो प्रधानता की ओर पड़ती है। ओम शांति।